ऐसी हत्या हो रही है। तो क्यों हो रही है? केजरीवाल सो रहे हैं क्या? वो सो नहीं रहे हैं, वो जान रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश का अगर लड़का मरा है, हत्या हुई है, तो अखिलेश से कहेंगे कि अखिलेश यादव आप ये निगरानी करिए। माता जी को फ़ोन करके 8 बजे रोज़ वो पूछ रहा था कि माता जी नाश्ता हुआ? आप नाश्ता की? ऐसा बच्चा था। मतलब हाल-चाल हमेशा लेता था हाल-चाल परिवार का। लेता था। ये हमारे आँखों में आँसू आ रहा है। लेकिन वो बच्चा पूछता था कि माता जी आप खाईं? आप नाश्ता की? और आज हम गए थे, हमें पकड़ के रोने लगी उस समय। जब रोने लगी तो हम कहे उनसे कि चलिए ठीक है, वो रीशु चले गए। लेकिन हमारे बच्चे, 2 बच्चे हैं, तान्हा है, प्रिंस है, उनको देखिए और उसके बाद आप थोड़ा धैर्य रखिए। हमारे गोड़ पकड़ के रोने लगे। तो जब रोने लगे तो हम उनको बहुत समझाए कि माताजी हमारी तो आप भाभी लगती हैं, तो रोइए मत। हम हमारे लायक जो भी है, नाली है, सिकरोट है, उनका कॉलोनी भी भरवाए हैं। कॉलोनी भी भरवाए हैं। कॉलोनी भी आ जाएगी, बहुत गरीब परिवार के थे। तो इस समय मेरी मौजूदगी है जनपद जौनपुर के ग्राम सभा कबीरदूनपुर में। आपको बता दें कि अनुराग यादव का मामला तो पिछले 7 महीने से चल ही रहा था। लेकिन एक और मामला इस ग्राम सभा में सुर्खियों में आया है, रिशु यादव जिसकी बीते दिनों हत्या हो जाती है और ये रोजी-रोटी के सिलसिले में बाहर कमाने के लिए जाते हैं और वहाँ पे अपनी खुद का व्यापार करते हैं और ऐसा क्या कुछ होता है, उनकी हत्या हो जाती है और ग्राम प्रधान को जब ये सूचना मिलती है, तो वो भी मौके पे जाते हैं। क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ हुआ था? हम पूरी जानकारी इनसे लेंगे। प्रधान जी, एक और घटना आपके ग्राम सभा में देखने को मिली। आपके चैनल को बहुत से दिल से धन्यवाद। भैया सही आप कह रहे हैं कि हमारा एक ग्राम सभा का समझ लीजिए कि वो बच्चा था और उनके पिताजी आज लगभग एक जान लीजिए कि 15 से 18 साल पहले वो गायब थे। 15 साल पहले गायब थे? हुँ। गायब थे तो वो लोग पंजाब में अपना जो बच्चे थे, हुँ, हुँ। रिशु यादव, अपना एक धंधा डाला था मतलब जलेबी छान के बेच रहा था। जी, जी। तो आपको ये बता दें आज नहीं, बहुत पहले से हुँ, जलेबी छान के वहाँ बेच रहा था। एक ऐसा दरिंदों ने शाम को पहुँचे वहाँ, जलेबी लिए, तो वो सब ये दारू भी पिए थे। हुँ, हुँ। तो आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बता रहे हैं कि दारू आप पीजिए, अगर अपना बहन गाली दिए तो हम ये जान जाए कि आप दारू पिए हैं। अपना बहन ये गाली दे नहीं सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ये बता दें कि इतना सुशील, इतना अच्छा बच्चा था और हमारे ग्राम सभा का था। तो वो पंजाब में अपना ये धंधा डाल के जलेबी का धंधा चला रहा था अपना। जब 3 भाई थे, कान्हा थे, प्रिंस थे और उनसे बड़ा हुँ, रीशु थे। तो जब अपने पैर पे खड़ा होने लगे, तभी आपको तभी बताएँ कि रीशु यादव की हत्या हो गई पंजाब में। हुँ। दरिंदों ने ऐसा चाकू मारे थे कि इनकी मृत्यु हो जाए। अरे जलेबी 1 कुंटल नहीं, 4-6 कुंटल अगर आपको चाहती, तो रीशु यादव से अगर आप कहे होते कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो कई कुंटल जलेबी पहुँच जाती। ऐसी उनकी व्यवस्था थी जी, जी। रीशु की। तो हम ये कहेंगे उन दरिंदों ने अगर ये हत्या किए हैं, तो ये सरेआम ये गलत है। हम तो कहेंगे मोदी जी को, छोटी-छोटी हत्या हो रही हैं, लेकिन उनके समझ में आ रहा है कि ये छोटी हत्या है, ये बड़ी हत्या हुई है। अगर 20-22 साल का बच्चा मारा जाएगा, तो ये चीज़ें ये गलत है। हुँ, इस सरकार में गलत है। चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे कोई सरकार हो। हम तो कह रहे हैं कि ये गलत है। मैं ग्राम सभा कबीरदीनपुर से अगर हम प्रधान हैं, हमारे सामने अगर दरिंदों ने अगर इस तरीके से हत्या करें, तो उसपे हम निगरानी करेंगे, अच्छे से अटैक करेंगे। मोदी को करना चाहिए ये चीज़ें, ये गलत है। लेकिन भैया ये चीज़ें हम कहेंगे, जो बच्चा था अगर उसकी हत्या हुई है रिशु का, हम तो कह रहे हैं इतना सुशील, इतना अच्छा बच्चा था कि उसके अगल-बगल के मोहल्ले के लोग नहीं जानते थे कि रिशु कौन है। हुँ। वो अपने घर से, अपने काम से मतलब रख रहा था। लेकिन ये चीज़ बता दें आपको कि अगर पंजाब, क्या पंजाब दूसरी सरकार है? पंजाब दूसरी सरकार है ये बताइए, आपसे पूछ रहा हूँ। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है।
तो क्यों नहीं ये चीज़ें आम आदमी पार्टी का अगर सरकार है, तो इसका मतलब सरकार का क्या नाम है? वो जो हैं मोदी हैं, योगी हैं, उनका क्या नाम है? केजरीवाल। केजरीवाल। जी। केजरीवाल से मैं पूछना चाहूँगा आपके अगर क्षेत्र में ऐसी हत्या हो रही है, ऐसी हत्या हो रही है, तो क्यों हो रही है? केजरीवाल सो रहे हैं क्या? वो सो नहीं रहे हैं, वो जान रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश का अगर लड़का मरा है, हत्या हुई है, तो अखिलेश से कहेंगे कि अखिलेश यादव आप ये निगरानी करिए कि मेरे बच्चे अगर जाके कहीं कमा रहे हैं, 2 पैसे अगर बचा रहे हैं, तो आप निगरानी करें। हत्या हुई है पंजाब में, अगर केजरीवाल का अगर सरकार है, तो केजरीवाल इसका मुआवजा दें। वो एक एक समझ लीजिए कि रिशु का पिताजी 15 साल से गायब थे, आए हैं घर पे और दाग लेके बैठे हैं। आज अच्छा, हम ग 15 साल से गायब थी, तो क्या इसकी जानकारी आपको पहले थी? क्या कुछ इसके विषय में हुआ था? देखिए, हमें ये पता चला कि भैया वो कहीं दूर रहते हैं या दराज रहते हैं या नहीं धरती पे हैं। हम यही सोचे कि वो देखिए रिशु की माताजी से कहें हमारे लायक जो भी सेवा रहेगा आप बताइएगा, हम करेंगे। अभी उनके घर पे नाली नहीं थी, पानी निकलने का बहुत असुविधा था। मैं पूछ लीजिए उनसे, हुँ, मैं नाली निकलवा दिया। पोखरी में नाली जा पानी उनका जा रहा है और एक चीज़ उनका पति ने 15-16 साल पहले यहाँ से गायब हो गए थे, ठीक है? हुँ। अब किस कारण गायब हुए थे ये हमें नहीं पता है। लेकिन एक चीज़ बताएँगे हम कि समझ रहे थे वो एक राण औरत है। एक राण का लड़का रिशु है, चाहे कान्हा हो चाहे प्रिंस हो। राण का मतलब यार मेरी विधवा मता विधवा हो गई। विधवा हो गई, वो मेरी मतारी हैं, सब लेकिन बोलते हैं। उनका पति तो अभी ज़िंदा है। पति ज़िंदा नहीं है भैया, हुँ, पति इस समय आया है हुँ, हुँ, और रिशु का दाग लेके बैठा है, तो उनसे हम कहेंगे, अब से आप सुधर जाओ। हुँ। बच्चों को देखिए, 2-2 बच्चे हैं, 1 बच्चा खो गया और अपनी पत्नी को देखिए। अगर कोई गलती होती है भैया ना, तो वो गलती को सुधारा जाता है। एक निर्मम हत्या हुई है, 20-22 का लड़का अगर भैया चाकू मार के हत्या हो जाए, तो ये जान लीजिए कि एक निर्दयी हत्या हुई है, एक निर्मम हत्या हुई है। अच्छा, आपको कब ये जानकारी मिली थी और क्या पुलिस प्रशासन आई थी? क्या कुछ हुआ था? जब हत्या हुई, ओकरे 1 दिन बाद हमें सूचना मिला। हुँ, जब मृत्यु उनकी हो गई, हमें सुबह ही सूचना मिल गई। वहाँ से गाड़ी किए, गाड़ी आई, एम्बुलेंस आई, यहाँ पे जो भी अंतिम मतलब जो भी संस्कार करना था हम हुँ, कराएँ। हुँ। हम तो ये चाह रहे हैं कि पंजाब जो पुलिस है और केजरीवाल से हम कहना चाहते हैं कि जो पोस्टमार्टम रसीद हो, हम लड़का अपना भेज रहे हैं, पोस्टमार्टम रसीद दीजिए, एफआईआर कॉपी दीजिए और ताकि मेरे रिशु के परिवार को, माता को कुछ ऐसा मुआवज़ा मिल जाए कि वो माताजी ने माता को बहुत मानता था भैया, अब तो हम काट रहे हैं बात को। माताजी को फ़ोन करके 8 बजे रोज़ हुँ। वो पूछ रहा था कि माताजी नाश्ता हुआ? आप नाश्ता की? ऐसा बच्चा था। मतलब हाल-चाल हमेशा लेता था हाल-चाल परिवार ले का। लेता था, ये हमारे आँखों में आँसू आ रहा है। लेकिन वो बच्चा पूछता था कि माताजी आप खाईं? आप नाश्ता की? और आज हम गए थे, हमें पकड़ के रोने लगी उस समय। जब रोने लगी तो हम कहे उनसे कि चलिए ठीक है, वो रिशु चले गए, लेकिन हमारे बच्चे 2 बच्चे हैं, कान्हा है, प्रिंस है, उनको देखिए और उसके बाद आप थोड़ा धैर्य रखिए। हमारे गोड़ पकड़ के रोने लगे। तो जब रोने लगे तो हम उनको बहुत समझाए कि माताजी हमारी तो आप भाभी लगती हैं, रोइए मत। हम हमारे लायक जो भी है, नाली है, सिकरोट है, उनका कॉलोनी भी भरवाए हैं, कॉलोनी भी भरवाए हैं, कॉलोनी भी आ जाएगी। बहुत गरीब परिवार के थे। यही सोच के हम बहुत वहाँ पे जब आके हमारा गोड़ पकड़ रोने लगे तो हमें बहुत कष्ट हुआ उसमें। और एक चीज़ ये बता दें, आज सुबह की बात बता रहे हैं हुँ। कि समझ लीजिए कि एक बच्चा का अगर निर्मम हत्या हुई है, ये गलत है। और एक चीज़ बता दें हम आपको चैनल के माध्यम से कि कभी उसकी आवाज़ नहीं सुने कि रिशु कौन है। देख रहे थे चेहरा से, लेकिन उसका नाम भी हम नहीं जान अच्छा, रहे कभी थे। आपसे मुलाकात नहीं हुई थी? नहीं, हुँ, जब वो आता था कमा के तो हमारी मुलाकात आके पैर छूता था ऐसे करके, कहता था जब प्रणाम। उसकी माताजी, उनके जो बच्चे थे, अभी देख लिए वो पंजाब था। आज 1 महीना पहले उनकी माताजी हमारे यहाँ आए थे, उनके बच्चे आए थे, कान्हा, प्रिंस आए थे।
कि चाचा हमारा वही नलिया अगर पास करा देते तो हमारा आजीवन का पानी हमारा वहीं बहुत बड़ी पोखरी है भैया, वहाँ जाता। तो उस समय हम सोचे नाली बनवा दिए हैं, उनके नलका का पानी पूरी आजीवन की बात कर रहे हैं, पोखरी में जाएगा चाहे समरसेबुल चलावें, चाहे नलका नलका चलावें, वो परिवार बहुत अच्छा था। और दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि समझ लीजिए कि ऋषि मेरा बेटा था, अब बेटा का तुल्य था, अगर उसकी आत्मा को कहीं भी हो, हम तो कहेंगे श्रद्धांजलि देंगे और बहुत शांति जैसे होता है ना कि आत्मा को श्रद्धांजलि देते हुए और सब नमन करते हैं, सत-सत नमन, तो हम यही करेंगे। और दूसरी बात कि हमारे लायक जो भी रहेगा रीशु के लिए मैं तत्पर खड़ा रहूँगा, 2 बच्चे का शादी है, जो भी खर्च होगा, वह खर्च मैं वहन करूँगा। हम तो कहते हैं भैया अभी तो हम बना अब आपके चैनल पे बताना ही चाह रहे थे, अभी आज 4-5 दिन हुआ 5 नहीं 6वाँ दिन है, अभी बनारस में गए थे, हमारे एक मित्र का इतनी गरीबता है वो उनका तबीयत खराब हुई थी और ब्लड चाह रहा था, मैं अपना ब्लड वो क्या बोलते हैं वो पन्नी जी, पाउच जी, पाउच जी। 1 पाउच जाके हम अपना ब्लड भी उतरवाए हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर हमारा गरीब लोग अगर अच्छे से रहेंगे तो हम अच्छे से रहेंगे। हम ये भी कहना चाहते हैं कि हम बहुत समझ लीजिए आपके चैनल पे बोलना नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं कि अनुराग के मैटर मैं लेके चल रहा था। अनुराग का 30 तारीख को डेट है और रीशु का मामला आ गया। दोनों बच्चे वो 16-17 साल का बच्चा था और देख लीजिए कि 20 से करीब 22 साल का ये बच्चा था। ऐसे ही हमारे ग्राम सभा में अगर हत्या होगी, बच्चे को हत्या होगी तो हम बर्दाश्त करने योग्य नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी ही हत्या हो जाए, हमारी हत्या कर दीजिए कि ताकि जो बच्चों की हत्या हो रही हम ना देखें और देखने के बाद इतनी कष्ट होती है कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और ऋषु परिवार आज नहीं, हमारे बब्बा प्रधान थे। जी। तो उन लोगों का शरण दिए थे, रहने के लिए दिए थे। तो ये चीज़ें हम यही कहेंगे कि ऐसा ऐसा अच्छा ऐसा अच्छा मैसेज हो जाए कि हम भी जी सकें। हम हाँ, जब ज उनको भी जो भी कातिल है उनको सज़ा मिले। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से ऋषु यादव जो एक मासूम बच्चा था, अपने परिवार के पालन-पोषण के लिए वो पंजाब में जलेबी का दुकान लगाकर कमाता था, लेकिन किसी कारणवश उसके साथ इस प्रकार की दुर्घटना हुई कि उसकी हत्या कर दी जाती है, किसी बात को लेकर। और प्रधान जी करते-करते भावुक हो जाते हैं कि किस प्रकार से वो बच्चा था। उनकी माँ जब रोती हैं, तो वो ही एक सहारा था, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि 15 साल पहले उनके पिताजी गायब हो गए थे अचानक ही। उनकी हत्या के बाद वो भी घर पे आ गए हैं। तो इन सब मामलों में आगे क्या कुछ पुलिस प्रशासन करती है, क्योंकि ये मामला पंजाब का है और जनपद जौनपुर की पुलिस योगी सरकार इस पे क्या कुछ एक्शन लेता है, मैं ज़रूर आपको जानकारी दूँ।